हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुणाल राज। दोस्तों, अकाउंट्स की एक नए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इन्हें आज हम समझेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेंजिबल एसेट्स। दोस्तों, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है मूर्त या भौतिक, यानी कि जिसका वास्तविक अस्तित्व हो, जो साकार रूप में इस दुनिया में मौजूद है, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। यानी कि वैसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी कि भौतिक रूप से या वास्तविक अस्तित्व हो उनका, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और वैसे एसेट्स जिन्हें हम देख और छू सकते हों उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स के उदाहरण क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, पेट प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, कैश एक्सेट्रा। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि वैसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और वैसे एसेट्स जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, वैसे एसेट्स को हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इनके उदाहरण है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, कैश एक्सेट्रा। वैसे कोई भी एसेट्स जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं इनटेंजिबल एसेट्स को। दोस्तों, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उन्हें हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व न हो, वो इनटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। और जिन्हें हम देख या महसूस नहीं कर सकें, वो हमारा इनटेंजिबल एसेट्स होता है। इसके उदाहरण होते हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी वैसे एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो और जिन्हें हम छू या देख या महसूस नहीं कर सकें, वो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनटेंजिबल एसेट्स के जो उदाहरण हैं, आइए उन्हें ब्रीफ में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है फ्रेंड्स ख्याति। गुडविल का मतलब होता है ख्याति। ख्याति किसी व्यवसाय फर्म द्वारा बाजार में अपने बेहतर सेवा में अच्छे उत्पाद को बेचकर कमाए हुए नाम को कहते हैं। ख्याति किसी व्यवसाय या फर्म द्वारा बाजार में अपने बेहतर सेवा या अच्छे उत्पाद को बेचकर कमाए हुए नाम को कहते हैं। यानी कि गुडविल इज द रेपुटेशन, ब्रांड नेम अर्न्ड बाय द फर्म बाय रेंडरिंग गुड सर्विसेज एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। यानी कि दोस्तों, गुडविल जो है वो एक ऐसा एसेट्स है जो हमें नहीं दिखता है। ये व्यापार का रेपुटेशन होता है जो फर्म ने कमाया है अच्छा सर्विस देने के बाद। ये रेपुटेशन होता है जो फर्म ने कमाया, और इस रेपुटेशन के वजह से व्यवसाय को, बिजनेस में बहुत लाभ होता है। बिजनेस के रेपुटेशन को देखकर लोग उस बिजनेस से सर्विस लेते हैं, उसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो गुडविल जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स है बिजनेस के लिए। अब आइए समझते हैं पेटेंट। फ्रेंड्स, पेटेंट क्या होता है? तो कहता है कि किसी आविष्कार या खोज के लिए कानूनी रूप से एकाधिकार प्राप्त करना। किसी आविष्कार खोज के लिए कानूनी रूप से एकाधिकार प्राप्त करना जो है वो पेटेंट कहलाता है। और पेटेंट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स के रूप में काम करता है। एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। तो दोस्तों, अगर हम किसी आविष्कार या खोज का पेटेंट करवा लेते हैं तो क्या होता है कि उसका हमें कानूनी रूप से एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि उस खोज और आविष्कार का यूज़ सिर्फ हम ही कर पाते हैं और उससे हमारे व्यापार को फ़ायदा होता है। जैसे मान लो किसी नए फार्मूले का हमने खोज किया
सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का कोई नए फार्मूले का हमने खोज किया और ये फार्मूले की वजह से हम एक नए प्रकार के नए तरीके का कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और ये फार्मूला किसी के पास नहीं। तो इस फार्मूला को हमने क्या किया, पेटेंट करवा लिया। क्या करा लिया, पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवा लिया और यानी कि इस फार्मूले से वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का एक अधिकार, वो अधिकार सिर्फ हमारे पास है। या मान लो कोई फार्मूला है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई फार्मूला हमने खोजा और उसका पेटेंट करा लिया। मान लो मोबाइल फ़ोन बनाने से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी हमने इजाद की, खोज किया और उसका पेटेंट करा लिया, यानी कि उस टेक्नोलॉजी से उस फ़ोन को सिर्फ वो पर्टिकुलर बिजनेस या जिसने उसका आविष्कार किया वही बना सकता है। तो क्या होगा दोस्तों कि एक अधिकार उसे मिल गया और इसका उसे उसके बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा। तो पेटेंट इज ऑल्सो इनटेंजिबल एसेट्स एंड वेरी वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस। आइए दोस्तों कॉपीराइट को समझते हैं। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि कोई भी बुक अगर आप देखते हैं, बुक पे आप देखे होंगे कि लिखा रहता है कि कॉपीराइट रिजर्व, यानी कि उस बुक को छापने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है। तो कॉपीराइट भी जो है वो आपको पेटेंट से थोड़ा मिलता जुलता है कि जैसे मान लो पब्लिशिंग राइट ऑफ बुक्स, मतलब किसी पब्लिशिंग कंपनी के पास कोई बुक छापने का अधिकार है तो वो पब्लिशिंग कंपनी ही उस बुक को छाप सकती है, प्रिंट कर सकती है। अगर उसके द्वारा कोई उसका कॉपी करता है तो वो जो है वो कानून के खिलाफ होता है। तो ये भी कॉपीराइट जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होता है। इसी तरीके से दोस्तों कॉपीराइट हम लिटरेसी, ड्रामा, म्यूज़िक और आर्टिस्टिक्स वर्क में भी हम कॉपीराइट एक्ट के तहत उस चीज़ को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके। जैसे मान लो हमने कोई कविता लिखी, पोइट्री, कोई नोवेल लिखा, कोई मूवी किसी ने बनाया, सॉन्ग्स लिखा या गाया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ है और या कोई आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ हमने उसका कॉपीराइट ले लिया, तो ये क्या है, ये भी एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है और वैल्यूएबल एसेट्स है। दोस्तों इनटेंजिबल एसेट्स भी जो है वो बिल्कुल टेंजिबल एसेट्स के समान ही बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाते हैं और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और बिजनेस जो है वो अच्छा प्रॉफिट उससे कमा पाने में सक्षम होता है।